दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड वॉल्ट, जी हां मैं बात कर रहा हूं बैंक ऑफ इंग्लैंड गोल्ड वॉल्ट में एक बड़ी क्राइसिस हो रही है। आप यदि देखें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड में लंबी कतार लगी है, सब कोई अपना सोना निकाल रहे हैं। तेजी से बैंक ऑफ इंग्लैंड वॉल्ट एम्प्टी होता जा रहा है। और इसके साथ यदि आप देखें तो यहां पे जो गोल्ड रिटर्न को लेकर जो वेट टाइम है, जो यूजुअली 2 से 3 दिन हुआ करती थी, वो अब बढ़ के 1 से 2 महीने हो गई है। रादर अगर आप नया गोल्ड रिटर्न लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए स्लॉट्स ही अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। अब इसके साथ कई लोग कह रहे हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड ने गोल्ड पर तो डिफॉल्ट कर दिया है और इसके पीछे ट्रंप के टैरिफ को कहीं ना कहीं उस पर दोष डाला जा रहा है। पर यहां पर दोस्तों इन सब के बीच भारत के लिए भी बहुत बड़ी खतरे की यह घंटी है, क्योंकि आज भी हमारा सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के वॉल्ट्स में स्टोर्ड है। कितना, जरा उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा ये न्यूज में है। आप देख सकते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड का ऑफिशियल डेटा है, उन्होंने स्वयं कहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जैसे ही ट्रंप आने वाले हैं उसके साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड से नेट सोना निकलना शुरू होता है और जैसे ही ट्रंप स्वॉन इन हो जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं, आप देख सकते हैं कैसे स्टीपली ये डिक्लाइन करता है। यदि आप नंबर्स में देखें तो आप अगर देखेंगे तो 260 टन सोना अक्टूबर 2024 से बैंक ऑफ इंग्लैंड की कस्टडी से निकाला गया है। बहुत तेजी से सब अपना सोना वहां से समेट रहे हैं। अब यदि आप देखें तो एक गोल्ड रश होता हुआ दिख रहा है। जेपी मॉर्गन, एचएसबीसी, सभी के सभी बैंक ऑफ इंग्लैंड से सोना निकाल रहे हैं और वहीं वो सोना न्यूयॉर्क जा रहा है। न्यूयॉर्क में अगर आप देखें तो उनकी जो गोल्ड इन्वेंट्रीज है, आप देख सकते हैं कैसे ये बढ़ी है। ट्रंप इलेक्ट हुए हैं और उसके बाद से आप देख सकते हैं ये इन्वेंट्री कैसे बढ़ गई है। दोस्तों एक बड़ा ही यूनिक रूट ये फॉलो कर रहा है। ये डायरेक्टली लंदन से यूके से न्यूयॉर्क नहीं जा रहा है, ये स्विट्जरलैंड होके जा रहा है। क्यों स्विट्जरलैंड होके जा रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो जो वेट टाइम बताई जा रही है गोल्ड विड्रॉल की, वो जो 72 आवर्स हुआ करती थी वो बढ़ के करीब 2 महीने हो गई है। 1 से 2 महीने के बीच में है। न्यू विड्रॉल स्लॉट्स आसानी से मिल नहीं रहे हैं और इसके साथ कहा जा रहा है ये जो गोल्ड स्टॉक फाइलिंग न्यूयॉर्क में हो रही है उसके साथ लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड का दिवालिया होता हुआ दिख रहा है। तो यहां पर कुछ सवाल उठ रहा है, क्या बैंक ऑफ इंग्लैंड में कोई धांधली हो रही थी या सच में कोई लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है? तो क्या हो सकता है उस पर तो हम चर्चा करेंगे। और आप में से कई लोग सोचेंगे हमें इससे क्या लेना देना, हम तो अपना सोना ले आए थे। जी हां दोस्तों, सही बात है। 2024 में 2 न्यूज आप देख सकते हैं यहाँ पे। मई 31 की है जब 100 टन सोना हम यूके से मंगवाए थे, भारत लाए थे। और वैसे ही आप देखें तो धनतेरस की बात है जब 102 टन सोना वापस आया था। इन टोटल अगर आप देखें तो करीब 214 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड से हम मंगवा चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़े अमाउंट में सोना वहां पर बकाया है। जी हां दोस्तों, यदि आप देखें तो एंड ऑफ 2024 के दिसंबर की अगर हम बात करें तो 876 टन ऑफ गोल्ड हमारे पास है। और जो आरबीआई कहती है 324 टन इंडिया का जो गोल्ड रिजर्व है वो आज भी विदेश में है, प्राइमरीली बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के पास, दोनों ही यूके में स्थित हैं। जी हाँ, यानी यूके के गिरफ्त में हमारा सोना है और यदि उनका सेंट्रल बैंक डिफॉल्ट करने वाला है तो हमारे लिए तो ये चिंता की घड़ी ही होगी। तो दोस्तों यहां पे आइए जरा समझते हैं क्या हो रहा है आखिरकार इसके पीछे। क्या कैसे गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या जो पेपर गोल्ड है, क्या उसमें कोई बड़ी धांधली हुई है? कई लोग उसकी भी बात कर रहे हैं, तो आइए जरा जानते हैं। दोस्तों यहां पे इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारा फ्लैट 60% ऑफ वापस आया है आपके लिए। लोएस्ट प्राइस एवर 22,999 रुपए में 15 महीने की सब्सक्रिप्शन मिल रही है। इस कीमत पर कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको अवेलेबल हो जाएगा। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करवाई जाएगी। तो क्या हुआ है बैंक ऑफ इंग्लैंड में, आइए जरा सबसे पहले जानते हैं। देखिए, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कस्टोडियन ऑफ गोल्ड है और इसमें तेजी से सोना खींच के निकाला जा रहा है। और अगर आप देखें तो नतीजा यह हो गया कि बैंक ऑफ इंग्लैंड कह रहा है अभी हम सोना आपको नहीं लौटा पाएंगे। वो सोना जो पहले लौटाने में 2 से 3 दिन लगता था, आज उसको 1 से 2 महीने लग रहे हैं। प्राइमरी ड्राइवर क्या है इसके पीछे? अब लोग कह रहे हैं, जो ट्रेडर्स हैं उनका कहना है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने के साथ गोल्ड इंपोर्ट्स पे टैरिफ लगा देगी। नतीजा यह होगा कि जो क्रॉस बॉर्डर गोल्ड मूवमेंट है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इसीलिए ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं कि इससे पहले वो टैरिफ किक इन हो जाए, सारा सोना मंगवा के यूके से न्यूयॉर्क मंगवा लें। और इस वजह से आप अगर देखें तो वो सारा का सारा सोना न्यूयॉर्क जाता जा रहा है। नतीजा ये हुआ है दोस्तों, टैरिफ के डर से गोल्ड की कीमत भी बढ़ती जा रही है। रिकॉर्ड हाई $3,000 पर ट्रॉय आउंस की कीमत ये वापस से पार कर चुका है एज ऑफ नाउ। अगर आप देखें दोस्तों तो एक गोल्ड रूट यहां पे हमें देखने मिल रहा है जिसमें स्विट्जरलैंड का यूज हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है आइए आपको बताता हूं। दोस्तों अगर आप लंदन की बात करें तो वहां पे बैंक ऑफ इंग्लैंड में जो सोना रखा जाता है वो इतना बड़ा ब्रिक, एक ईंटे के आकार का है। 12 किलो का ये लगभग होता है, 12.5 किलो टू बी प्रिसाइज। अब दोस्तों ये सोना लंदन में होता है और वहीं अगर आप न्यूयॉर्क में देखें तो उसका जो कॉमेक्स एक्सचेंज है वहां पे 1 किलो का स्मार्टफोन के आकार का सोना इस साइज में रखा जाता है। तो नतीजन ये होता है कि लंदन वाला सोना डायरेक्टली आप कॉमेक्स यानी न्यूयॉर्क में नहीं रख सकते। तो होता यूं है दोस्तों, लंदन से सोना स्विट्जरलैंड जाता है,
जहां पे इसको पिघलाया जाता है और पिघला के आप अगर देखें तो इसको पिघला के वापस से रिकास्ट किया जाता है 1 किलो के आकार में और फिर ये न्यूयॉर्क जाता है। तो इसीलिए यहां पे स्विट्जरलैंड भी काफी तेजी से, अगर आप देखें तो उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही, बोले जितना सोना लाना है लाओ, हम पिघला देंगे, 1 किलो बना भी देंगे और तुम्हें दे भी देंगे। लेकिन लंदन कह रहा है कि जी हम निकाल नहीं पा रहे हैं सोना, बड़ी दिक्कत हो रही, थोड़ा टाइम लगेगा। लोग कह रहे हैं ये तो वॉल्ट है, हमारा सोना तुमने तो बस रखा था अपने पास, निकालने में क्यों टाइम लग रहा है, ये तो समझ के ही परे है, तुम्हें क्यों डिले हो रहा है। तो यहां पे दोस्तों इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है, ये बैंक ऑफ इंग्लैंड का क्राइसिस इतना अनयूजुअल क्यों है। अब बैंक ऑफ इंग्लैंड अगर आप देखें तो फाइनेंशियल टाइम्स में आया, उनके रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि जी बड़ी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम लाफेबल एट बेस्ट मैं कहूंगा, जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। एक बार जब कोई ऑर्डर प्लेस करता है ना गोल्ड विड्रॉ करने के लिए, वर्कर को वॉल्ट में जाना पड़ता है, वहां पे जो गोल्ड रिक्वेस्ट किया है वो ढूंढना पड़ता है, बाकी गोल्ड हटाने पड़ते हैं, फिर जाके उनको वो वाला गोल्ड जो चाहिए उसको वही स्पेसिफिक बार्स मिलते हैं, फिर उसके बाद उनको एक एक करके गोल्ड को रखना पड़ता है, स्टैक करना पड़ता है। लेकिन लंदन तो क्ले पे बना है, आप जानते ही हैं, क्ले पे बनने की वजह से फाउंडेशन बड़ा सॉफ्ट है, तो इसको हम शोल्डर हाइट से ऊपर नहीं कर सकते, इससे ज्यादा ऊंचा स्टैक नहीं बना सकते, गोल्ड बहुत भारी होता है ना, इसीलिए। तो इस वजह से बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, वर्कर्स हमारे इतने नाजुक हैं, वो उठा उठा के रख नहीं पा रहे, कमर में दर्द हो रहा है, तो कैसे होगा। अब सवाल पूछा जा रहा है, पहली बात तो ये, चिल्ला चिल्ला के सबको क्यों बता रहे हो कि सॉफ्ट फाउंडेशन है, क्ले का है, और क्या पता कल को सेंधमारी हो जाए, फिलहाल तो भारत का भी सोना वहां पर है, तो अभी ये सब ना बोलो। दूसरी बात यहां पे ये है कि अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड जो कि एक ग्लोबल हब है, दुनिया का सबसे बड़ा हब है, लॉजिस्टिकल इश्यूज वहां पे इस प्रकार से हो सकते हैं क्या। आपके यहां तो डेली न जाने कितने किलो का सोना डेली ट्रेड हो रहा है, कितने टन में रादर सोना का ट्रेडिंग होता रहता है, और आप कह रहे हैं कि आप कुछ टन सोना, अगर आप देखें तो 2 महीने में 200 टन सोना आप लौटा नहीं पा रहे हैं। तो ये तो बड़ी अजीब बात है, लार्जेस्ट गोल्ड वॉल्ट है आपके वर्ल्ड का, और आप कह रहे हैं कि आपके पास गोल्ड ट्रांसफर के लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल्स नहीं है, जिस वजह से लॉजिस्टिकल डिले हो रही है। ये तो क्वेश्चनेबल है, और उसमें भी ऐसा बहाना देना कि वर्कर्स बड़े नाजुक हैं, कैसे उठाएंगे, तो इस पर क्या किया जाए। दूसरी बात यहां पे पूछी जा रही है, यदि क्राइसिस इसलिए हो रहा है, सोना क्यों खींच रहे हैं लोग आखिरकार लंदन से, तो कह रहे जी टैरिफ लग जाएगा इसीलिए। तो यदि ट्रंप आके टैरिफ लगाएगा तो बाकी मार्केट्स में भी होना चाहिए, लेकिन आप अगर अन्य वॉल्ट्स, अन्य डिपॉजिटरीज की बात करें, स्विस रिफाइनर्स की बात करें, शंघाई, दुबई, वहां तो ऐसा कोई न्यूज नहीं आ रहा कि वहां पे प्रॉब्लम हो रही है। सब कोई केवल लंदन बैंक ऑफ इंग्लैंड से ही क्यों अपना पैसा अपना गोल्ड निकाल रहे हैं। सवाल यहां पे यह पूछा जा रहा है, यानी कि शायद कुछ बैंक ऑफ इंग्लैंड में क्राइसिस है, क्योंकि बाकी डॉट्स यहां पर कनेक्ट नहीं हो रहे। तो यहां पे दोस्तों क्या पेपर गोल्ड में कुछ धांधली हुई है, एक सवाल यहां पर पूछा जा रहा है। दोस्तों देखिए, एक तो क्या हो सकता है कि ये डिलेज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने क्या किया होगा, ये सोना अपने पास रखा होगा। ये दोस्तों फिर भी कम बुरा सिनेरियो आपको मैं पहले बता रहा हूं। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने सोना रखा होगा, वो भी उसमें पैसे कमाता होगा, तो क्या करता होगा, सोना रखता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के कोलैटरल की तरह उसे गिरवी रखा जाता होगा, और उसके बाद उससे वो पैसे कमा के जो भी गोल्ड लोन होगा, 10 दिन 20 दिन शॉर्ट ड्यूरेशन लोन होगा, उससे वो पैसे बनाता होगा। लेकिन इस बीच में क्या हो गया, सारा का सारा ऑर्डर आ गया कि मेरा सोना वापस करो अचानक से, और उसने एंटिसिपेट नहीं किया था इतनी भारी संख्या में आएगा, तो इस वजह से वो सारा सोना उसका शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कहीं लॉक हो चुका है, और इसलिए वो सोना लौटा नहीं पा रहा है, इसलिए कह रहा है कि अगले महीने आना, अच्छा अगले के अगले महीने आना। और ट्रेडर यहां पर नाराज हो रहे हैं, बोले ये तो एक प्रकार से थोड़ी बोलो कि तुम दिवालिया हो गए हो, नहीं है तुम्हारे पास सोना, ये थोड़ी ना बात हुई कि मैं बोल दूंगा आज नहीं आना जी, 20 साल बाद आना अपना सोना लौटाने, मेरे पास सोना है। तो ये तो बात नहीं हुई। अगर आप प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं तो आपको टाइमलाइंस तो यहां पे हर हालत में रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो ये तो दोस्तों फिर भी ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो है कि चलो अभी नहीं, 1 महीने बाद तो सोना आ जाएगा। दूसरा, क्या अगर गोल्ड ईटीएफ में धांधली हो रही है। गोल्ड ईटीएफ क्या होता है दोस्तों, अगर आप देखिए तो शायद आपने देखा होगा या आपके परिवार में किसी ने, या हो सकता है आपने भी गोल्ड ईटीएफ में निवेश किया होगा। दरअसल क्या होता है दोस्तों, आप स्टॉक मार्केट है वहां पर जाते हैं, गोल्ड ईटीएफ में निवेश करते हैं, जस्ट लाइक डिजिटल होता है सब कुछ स्टॉक मार्केट में, जैसे आप शेयर खरीदते हैं वैसे ही गोल्ड ईटीएफ खरीदते हैं। लेकिन आपके बिहाफ पे मान लो मैंने 2 लाख का सोना गोल्ड ईटीएफ खरीदा, तो 2 लाख के इक्विवेलेंट का सोना मान लो मैंने किसी एबीसी नाम की कंपनी का वो गोल्ड ईटीएफ खरीदा, तो वो एबीसी कंपनी क्या करेगी, वो गोल्ड लेके फिजिकली ओन करेगी, मेरे बिहाफ पे जमा करके रखेगी। यानी कि जो मैं ईटीएफ खरीद रहा हूं इट इज बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड। अब दोस्तों सवाल यहां पे ये पूछा जा रहा है, वो 99.5% प्योरिटी का फिजिकल गोल्ड होता है जिसके द्वारा गोल्ड ईटीएफ को बैक करना पड़ता है। अब दोस्तों 2019 में 20% गोल्ड जो कि लंदन के वॉल्ट्स में स्टोर्ड था, वो अगर आप देखें तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का ही था। इसके आगे अगर आप देखें तो 50% ऑफ वर्ल्ड का जो ईटीएफ होल्डिंग था वो फिजिकली सोना उसका लंदन में ही यानी बैंक ऑफ इंग्लैंड में ही रहता था।
अब यहां पर सवाल पूछा जा रहा है, अगर ऐसा हुआ 2019 से 2025 के बीच में ये जो संख्या है ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है गोल्ड के इन्वेस्टर्स की, रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसमें बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो गोल्ड एक्चुअल में आप यदि देखें तो ईटीएफ में बहुत ज्यादा खरीदा जा रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है? एक दोस्तों यहां पे बड़ा ही वाइल्ड एलिगेशन है, तो जो लग रहा है जरा जानिए वो क्या है। वो कह रहे हैं दोस्तों, अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने, हो सकता है ऐसा भी तो हो कि मेरी बैंक ऑफ इंग्लैंड की वो एबीसी कंपनी, एबीसीडी कंपनी जो भी हो, उसके साथ धांधली हो, जो कि एबीसीडी बोले देखो भाई ईटीएफ वाला सोना है, पेपर का है, पेपर ही मुझे लौटा देना है, तो क्यों फर्जी तुम सोना खरीद के जमा करोगे, स्टोर करोगे, मेहनत करोगे, चार्ज लोगे, आओ बीच में ही कुछ धांधली कर लेते हैं, और उसको फिर रीडाउट किया जा रहा हो। तो एक पॉन्जी स्कीम इस पे बन रहा हो। ऐसा हो सकता है कि हो सकता है बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ईटीएफ का फिजिकल गोल्ड खरीदा ही नहीं है, वहां पे कुछ जमा ही नहीं है, और आज जब सोना अपना लेने आ रहे हैं तो वो पैनिक कर रहा है, क्या होगा, वो सोना ही नहीं है, अब मांगेंगे तो कैसे लौटाएंगे, लोग अचानक से ईटीएफ लेना छोड़ दें तो क्या होगा। तो ये लेके एक लिक्विडिटी क्राइसिस क्या बैंक ऑफ इंग्लैंड में हो रही है दोस्तों, ये वाइल्ड एलिगेशन है। वैसे आपको मैं यहां बता देता हूं, यदि आप भारतीय हैं, आपने ईटीएफ खरीदा है तो आपको घबराना, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। कारण क्या है, आप प्रोटेक्टेड हैं। क्यों? इंडियन रेगुलेशंस ने साफ साफ कहा है जो गोल्ड ईटीएफ खरीद रहे हैं वो फिजिकल गोल्ड से तो बैक होगा ही होगा, 99.5% प्योरिटी का, लेकिन उसको देश के अंदर यानी भारत के अंदर ही स्टोर करना पड़ता है। तो हमारा जो ईटीएफ में निवेश है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में नहीं गया है, तो आपका निवेश सुरक्षित है, तो आप घबराइए मत। तो अब दोस्तों जो भी है इसमें इंडिया को तो अलर्ट पे होना चाहिए। कारण है बैंक ऑफ इंग्लैंड पे आप भरोसा नहीं कर सकते, यूके पे तो कतई भी नहीं कर सकते। यूके और यूरोपियन यूनियन अभी क्या कर रहे हैं, रशियन एसेट्स भी फ्रीज कर रहे हैं, कह रहे हैं उसी से जो पैसा जमा किया हुआ है उसी से वो अपनी डिफेंस स्पेंडिंग करेंगे। यानी कि यूके कह रहा है कि वो किसी देश के एसेट्स को जमा कर भी सकता है, तो कल को अन्य देश को भी बोल सकता है भाई पैसे आपके डूब गए, हम क्या करें। तो यहां पे जरूरी है, हमारा 214 टन सोना है जो आज भी अगर आप देखें तो यूके में है, तो जरूरी है उसको हम वापस लाएं। करंट प्राइसेस के अनुसार दोस्तों इसकी कीमत $27.82 बिलियन है। आप अगर देखें तो हमने पास्ट में भी करीबन इतना ही 214 वहां पे अभी पेंडिंग है, करीबन 210 टन सोना हमने मंगवाया भी है, तो एग्जैक्टली इतना ही अमाउंट हम पहले भी मंगवा चुके हैं। तो जरूरी है हम वापस करें, वापस हमें वही करना होगा। ये आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी, इनको इस तरफ अब सोचना पड़ेगा। दूसरी तरफ दोस्तों वर्स्ट केस में क्या होगा, 27.82 बिलियन कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है फ्रैंकली भारत जैसे देश के लिए। काफी हमारे पास अन्य लीवर्स हैं जो हम इससे वसूल सकते हैं, काफी ब्रिटिश कंपनीज हैं जो भारत में निवेश करती हैं, तो हम भी काफी एसेट्स जमा कर सकते हैं, लेकिन उसका नतीजा होगा हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उस पर भी इंपैक्ट होगा। बाकी दोस्तों कठिनाई होगी, भारत यूके के संबंध काफी बिगड़ सकते हैं यदि वर्स्ट केस कुछ हुआ, लेकिन यहां पे दोस्तों उम्मीद करते हैं वैसा ना हो, पर अगर वैसा होगा तो काफी ज्यादा यूके के ऊपर अब संदेह बढ़ने वाला है। आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। दोस्तों आपके लिए यहाँ पे कुछ फ्री फॉर ऑल है, सभी के लिए कुछ ना कुछ है यहाँ पे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर आप देखें तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर सबसे अहम है, तो करंट अफेयर्स पीडीएफ है, अगर आप पिंड कमेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख रहे हैं तो उसमें पहला लिंक मिलेगा। ये सभी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बड़े ही स्मार्ट तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से हमने कंपाइल किया है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे अगर आप यूपीएससी की अभी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बिगिनर्स किट है। बिगिनर्स किट दोस्तों उन सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ा अहम होने वाला है जिसमें अभी तैयारी स्टार्ट हो रही है, वो अभी इस फील्ड में आ रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ा रोल इस सिस्टमेटिक कंपाइलेशन का होगा, तो उसका भी लिंक आपको पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तीसरा दोस्तों यहाँ पे है यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू टॉपिक वाइज पीडीएफ। बहुत बड़ा रोल होता है यूपीएससी के प्रीलिम्स में पीवाईक्यूज का, तो वो पीवाईक्यूज हमने टॉपिक वाइज कंपाइल किया है, आप सभी के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। पिंड कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जाके डाउनलोड कीजिए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पे दोस्तों 500 लकी विनर्स जो इस लिंक से जुड़ेंगे, डाउनलोड करेंगे, उनमें से वो जो 500 लकी विनर्स होंगे उनके लिए हम लेकर के आए हैं अमेज़न पे गिफ्ट कार्ड। जी हां दोस्तों, 5000 रुपए तक का गिफ्ट कार्ड आपके लिए हम लेकर के आए हैं जो कि 500 लकी विनर्स को दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, पिंड कमेंट में जो ये पीडीएफ है आप डाउनलोड करें, और उसके साथ जो भी ये विनर्स होंगे वो 500, उनका नाम हम अपने ही चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट वगैरह में डाल देंगे, तो आपको भी क्लियरली दिख जाएगा कौन जीते हैं कौन है, तो आप भी यहाँ पे वो चीजें जीत सकते हैं। आपको क्या करना है, ये तीनों में से आप कोई भी पीडीएफ अगर डाउनलोड कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और वो जो 500 लकी विनर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्राइज है, तो इसको अपने हाथ से जाने ना दें। 5000 तक का गिफ्ट कार्ड है अमेज़न का जो कि 500 लकी विनर्स को दिया जा रहा है, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ें। और आप सभी को हमारे इस सक्सेस जर्नी में हम पे भरोसा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की वजह से आज ये माइलस्टोन अचीव हुआ है।